ये सैड डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये बड़ा ब्लैक डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अब हम युगांडा और जिम्बाब्वे का हमारे साथ कंपैरिजन, वो तनवीर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि अब युगांडा के बराबर की टीम हो गई है हमारी। ऊंचे कमर्शियल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जहां से इनको पैसा नजर आ रहा होता है ना, फ्रेंचाइज ने पैसे देने, इनाम देने, वहां पर ये सही डट के खेल रहे होते हैं। और जब मुल्क की क्रिकेट की बारी आती है ना, तो या तो ये इंजर्ड हो जाते हैं या इनसे खेला नहीं जाता। वो मैच हारते हैं कि जिसमें कोई दुनिया की समझ में ही नहीं आता यार, 120 नहीं बनाएंगे। यानी जो मैच ग्रिप हो जाता है ना, या जिस मैच के ड्रॉ, चलो पाकिस्तान नहीं जीतेगा, ड्रॉ होने के तो 100% चांसेस है, वो हारेंगे। बच्चे लड़ रहे थे यार, साले नहीं लड़ रहे थे तो हमारे ये लोग नहीं लड़ रहे थे, प्लेयर जो सीनियर है, जो इतने अरसे से टीम के साथ है, बच्चे तो लड़ रहे थे, बच्चों ने तो एंड तक मुकाबला किया है। अब देख लें, शाहीन अफरीदी एक मीडियोकर बॉलर बन गया है। यही कहते हैं ना, ज्यादा फू फा पाकिस्तान ही कर सकता है, वो मैच हारता है कि जो कोई सोच नहीं सकता, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। बाबर फिट था, उसको ड्रॉप किया। नेशनलिज्म, जो एंथुजियाज्म, जो जज्बा, जो खेल का अभी भी शौक आज भी विराट कोहली में दिखाई देता है ना, वो किसी प्लेयर में करंट में नहीं है। कोई शुबा नहीं है जी। मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ। नसीम भाई, बड़ी कोई थकी हुई टीम है, बड़े कोई थके हुए प्लेयर्स हैं, नॉन नॉन प्रोफेशनल, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। मेरे कुछ सवालात हैं नसीम भाई इस टीम के हवाले से, जो आपसे भी मैं जवाब चाहता हूं और अपने व्यूअर्स से भी मैं चाहता हूं कि वो भी कमेंट्स करें इसके ऊपर। इमामुल हक किसकी सिफारिश के ऊपर इस टीम के अंदर है नसीम भाई? बाबर आजम फिट था, ट्रेनिंग कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्या वजह है कि बाबर आजम ने टेस्ट नहीं खेला? उसने क्या अपने आप को बचाया? उसको पता था कि बांग्लादेश के खिलाफ इस किस्म की शिकस्त होगी। नसीम भाई, इस क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार कौन है? ना T20 हम जीत सकते हैं, ना हम वनडे जीत सकते हैं, ना हम टेस्ट मैचेस जीत सकते हैं। हम आखिरी टेस्ट मैच 3 साल पहले होम अवे जीते थे श्रीलंका से। पिछले 15 टेस्टों में आप देखें कि आपने कितने टेस्ट मैचेस हारे। आपने वनडे हारे, आपने T20 हारे, आपने वर्ल्ड कप हारा, आपने एशिया कप हारा। इस क्रिकेट की तबाही का कौन जिम्मेदार है? ये क्रिकेट अब उठने का नाम ही नहीं ले रही। हर बार हम कहते हैं जी बड़ा सैड डे है क्रिकेट का, बड़ा ब्लैक डे है क्रिकेट का। हम यही करते रहेंगे, हम यही करते रहेंगे, हम इसी तरह ही रोते रहेंगे। PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर हमने इतने भंगड़े डाल देते हैं हम खिलाड़ियों के, हम उनको ऐसा उठा देते हैं। और इंटरनेशनल जब खेलने की बारी आती है, मैचेस, होम अवे सीरीजेस, कोई बड़ी टीम के साथ, अब तो मुझे लगता है नसीम भाई हम जीत ही नहीं सकते। युगांडा, जिम्बाब्वे, ये टीमें हमारे लेवल की रह गई, बल्कि ये भी हमारे से ऊपर चली गई हैं नसीम भाई। अब्बास भाई देखें, टेस्ट मैच पाकिस्तान, मुझे सबसे पहले तो बड़ी हैरत होती है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सलमान आगा ने, तो वो जो हमारा T20 का कप्तान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैलेंज कर रहा है बांग्लादेश को, कह रहा है अगर बांग्लादेश बहादुर है तो फिर इनिंग्स डिक्लेयर करे और हमें दे 260 रन का कुछ हदफ। उन्होंने यही किया, उन्होंने 9 आउट पे इनिंग्स भी डिक्लेयर की और इनको 260 रन का हदफ भी दिया, और उसके बाद 100 से ज्यादा रन से मार भी दिया। तो कहने का मकसद है, किस दुनिया में रह रहे हो, अपने बारे में नहीं जानते हो, या पता नहीं है कि मैं, भाई मुझे ये तो पता होगा ना यार, मैं कितनी देर तक बोल सकता हूँ, मेरा काम बोलने का है। जिसका काम खेलने का है उसको ये पता होगा मेरी एबिलिटी क्या है। यार सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है ना। मेरा बेटा जो है वो शिपिंग लाइन के अंदर है, एक बेटा कॉमर्स साइड पे, बेटी मेडिकल साइड पर है। उनकी सबकी उन लाइनों से ना बाज भाई आप वाकिफ है ना मैं वाकिफ हूँ। सही बात है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी बाइलिंगुअल लैंग्वेज है इस पाकिस्तान के अंदर के हर आदमी जानता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि सबका लगाव है, सबके दिल जो है वो साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इट्स टोटली डिफरेंट। ये क्रिकेट को आप इस तरीके से नहीं ले सकते कि बाकी प्रोफेशन के साथ आप ले रहे होंगे। यार एक दफा नाकामी हो जाती है, 2 दफा हो जाती है। आपका कप्तान शान मसूद कह रहा है 6 महीने के बाद हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, इस वजह से हो गया। एग्जैक्टली 6 महीने के बाद तो बांग्लादेश भी खेल रहा है, आप अकेले तो नहीं खेल रहे। 6 महीने तो उन्हें भी हो गए, वो भी 6 महीने बाद खेल रहे थे। हम सेट नहीं हो सके, हमने जो है वो बताओ एक चैलेंज कर रहा है, यानी अपनी बारे में भी पता नहीं है। अरे वो क्या कहते हैं वो टुच्चों, मैं तो इनको टुच्चे कहता हूँ। ये प्लेयर थोड़ी है, प्लेयर तो मेरे कभी माजी में हुआ करती तो टुच्चे हैं। कब जाके कहां पे रेत की दीवार की तरह लेट जाएंगे इनका कुछ भी नहीं पता होता।
एक अजीब सी कहानी चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट की। सही कहा आपने यार, अगर आप वो दो डेब्यूटेंट हटा दो, जिसने पहली इनिंग में एक ने 100 किया, दूसरे ने 60 बड़ा 66 किया, उसी ने दूसरी इनिंग में भी 66 किया, तो और 100 बाकी वाला जो फ्लॉप इमाम हुआ, उल्लास, क्योंकि 100 वाले को आपने इतना पहले मैच के बाद हीरो बना दिया था, आपने इतने ताल्लुकात उसके साथ डेवलप कर लिए थे कि पता नहीं उसके बगैर क्रिकेट खत्म हो गई थी अगर उसको टेस्ट नहीं कैप यार ना ये मिलता बात तो। नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूँ ना, वो बात नहीं है। उसने अपना काम कर दिया यार, हर इनिंग में नहीं करता कोई, और वो अपना डेब्यू कर रहा है। जो इतने सालों से खेल रहे हैं उन्होंने क्या किया? इमामुल वॉट हक को शान देखें ना, मसूद डेड, इमामुल वॉट हक को सऊद देखें। शकील, इमामुल हक, सऊद शकील, शान मसूद, जब जरूरत पड़ी तो सलमान आगा, रिजवान, असल तो इन्होंने कुछ नहीं किया। वो जो बॉलिंग आपकी जो फ्लॉप, बैटिंग डेब्यू फ्लॉप। करके गए, भाई पाकिस्तान ने अगर 500 550 रन किए, उसमें 250 तो इन दोनों ने किए हम्म। इस मैच में। तो 250 से ज्यादा रन तो इन दोनों के हैं यार। मैंने उस दिन आप आपको कहा कौन था, सी दुनिया अपनी में रह रहे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, मैंने कहा था कि ये आसान मैच नहीं होगा। इन्होंने स्कोर बराबर किया होता है या कोई 50-60 रन की लीड ली होती ना, तो ये आज इनकी सिचुएशन। लेकिन नसीम भाई, इनमें प्रोफेशनलिज्म लगता ही नहीं है कहीं पे। कप्तान ने चले आके शिकस्त कबूल कर ली। बॉलर्स आप देख लें, आप हमारी बैटिंग लाइनअप देख लें, कोई जिम्मेदारी से सेकंड इनिंग के अंदर कोई बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन वो आप वाली बात, ये टुच्चे कमर्शियल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जहां से इनको पैसा नजर आ रहा होता है ना, फ्रेंचाइज ने पैसे देने, इनाम देने, वहां पर ये सही डट के खेल रहे होते हैं। और जब मुल्क की क्रिकेट की बारी आती है ना, तो या तो ये इंजर्ड हो जाते हैं या इनसे खेला नहीं जाता। ये सैड डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ये बड़ा ब्लैक डे है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अब हम युगांडा और जिम्बाब्वे का हमारे साथ कंपैरिजन, वो तनवीर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि अब युगांडा के बराबर की टीम हो गई है हमारी। सारे क्रिकेटर ये बात कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कौन सी निचली सतह के ऊपर चली गई। आप 3 साल देख ले, जब से ये मोहसिन नकवी साहब आए हैं, मोहसिन नकवी साहब हर मैच के अंदर जाते हैं, वहां पे प्रेशर डाल देते हैं, पता नहीं क्या होता है। आप जब से देख लेना यार, आप रिकॉर्ड निकाल के देख ले यार पिछले हम 3 साल वो मैच क्रिकेट का क्या हारते हुआ हैं, है। मैं हम टीम वो की मैच बात करूं, हारते हैं। मोहसिन नकवी ने खुद क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन नीचे जो टीम है वो क्रिकेट किस तरह चला रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए। और हम वो मैच हारते हैं, हम नॉर्मल मैच नहीं हारते हैं, हम वो मैच हारते हैं। आज अगर जिस वक्त पाकिस्तान को बैटिंग दी गई थी, आपको पता है बांग्लादेश की जीत 55%, पाकिस्तान की जीत 45%। जी। ठीक है, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा पाकिस्तान खेला तो ड्रॉ था 60%। आप समझ रहे मेरी बात? यानी रेट भाव क्या था, पाकिस्तान आउट हो जाएगा 1.5 सेशन में, इसका भाव बांग्लादेश के हारने का भाव क्या था पता है आपको? यानी वो मैच हारते हैं कि जिसमें कोई दुनिया की समझ में ही नहीं आता यार, 120 नहीं बनाएंगे। यानी जो मैच ग्रिप हो जाता है ना, या जिस मैच के ड्रॉ, चलो पाकिस्तान नहीं जीतेगा, ड्रॉ होने के तो 100% चांसेस है, वो हारेंगे यार। पर समझ ही नहीं आता, ये टीम इतना प्रेशर ले लेती है, किस चीज का प्रेशर ले लेती है, क्या ले लेती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। प्रेशर लेती है, क्या लेती है, क्या कौन सी चीज लेती है, समझ नहीं आता यार। ये देखो, आप नॉर्मल मैच नहीं हार रहे हो अब्बास भाई यार। डेढ़ सेशन तो यार आप गुजार लेंगे यार, ऐसा नहीं है कि आप 1.5 सेशन भी नहीं गुजार सकते हैं यार। बाहर की गेंदों को ड्राइव में मारने जा रहे हैं यार। सलमान आगा कट करके आउट हुआ, सऊद शकील ड्राइव करते हुए आउट हुआ। वो भाई, वो अब्दुल्ला फजल अपने अंदर खेल रहा है जो डेब्यूटेंट है, और तुम ड्राइव में मार रहे हो। कौन हो, क्या हो भाई, क्या तुम्हारी, बताओ तो सही ना कि तुमने करा क्या हुआ है यार। ये तीसरा मैच मुसलसल आप जिम्बाब्वे से हारे। देखिए, आप जब यार ये मैच तो इमामुल हक की पाकिस्तान, सिफारिश क्या है? ये इमामुल हक इस टीम के साथ क्यों चिमड़ा हुआ है? इसको किसने नथी किया हुआ है इस टीम के साथ? कौन सा ऐसा यार पावा है? यार अब्दुल्ला शफीक आया था, उसकी परफॉर्मेंस भी इन आउट रही थी। मेरे ख्याल है नए बच्चों को ट्राई करना चाहिए। आप ये भी इमाम भी बेकार है। एक नया बच्चा आपने अजान उवैस ट्राई किया, अब्दुल्ला फजल ट्राई किया, जिगरे तो नजर आए, बच्चे लड़ रहे थे यार।
साले नहीं लड़ रहे थे तो हमारे ये लोग नहीं लड़ रहे थे, प्लेयर जो जो सीनियर हैं, जो इतने अरसे से टीम के साथ हैं, बच्चे तो लड़ रहे थे, बच्चों ने तो एंड तक मुकाबला किया है। नहीं लड़ाई लड़ी तो जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे उन्होंने लड़ाई। देखा, हम स्टार्ट से ही बुजदिलों की तरह खेले, मैच तो हम स्टार्ट से पहले हार गए थे, सारी दुनिया। बॉलिंग आप देख लें, शाहीन आफरीदी एक मीडियोकर बॉलर बन गया है, को बॉलिंग के अंदर अब्बासी जान ही नहीं है, मीडियोकर, मीडियोकर से भी नीचे अब्बास आ गया है। यही कहते हैं ना, ज्यादा अब्बास फू फा बहुत ज्यादा जब हम उठा देते हैं ना प्लेयर्स को, तो फिर यही हाल होता है। जब जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है तो खुद ये जिम्मेदारी से खेलते नहीं है। भाई बस मैंने तुम्हें सिर्फ एक बात कही ना, कि आप बुजदिलों की तरह मैदान में उतरे थे। वो 5 बॉलर के साथ उतर रहे हैं, जेन्युइन बॉलर 5 आउट करने के लिए आए, आप 4 के साथ जा रहे हो। उनके वो 2 स्पिनर आप साजिद को बिठा के रखे हुए हो, आप 7-7 बैट्समैन खिला रहे हो, डर के मारे। वो ग्रीन पिच से धोखा खा गए आप। सब कॉन्टिनेंट में चौथी इनिंग मुश्किल होती है, जो आपको बहुत 5वें मुश्किल दिन होती है। खेलनी पड़ती है। वो क्रैक हो जाते हैं पिच के अंदर, धूप की वजह से टूट जाती है पिच। स्पिनर, आज स्पिनर भी अनप्लेएबल थे, नाहिद राणा ने 5 आउट कर दिए। मैं आपको कह रहा हूं ना कि हमने कौन सी क्रिकेट खेली है। हम डेढ़ सेशन के अंदर जिस तरीके से आउट होकर गए यार, पौने 2 सेशन के अंदर, ऐसी बहुत कम मिसालें मिलेंगी। ये पाकिस्तान ही कर सकता है। वो मैच हारता है कि जो कोई सोच नहीं सकता, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा ये वाला मैच हारेंगे ये, और ये मैच बाबर, हारते हैं वो नसीम ऐसा। भाई, बाबर का अनफिट होना, बाबर का ग्राउंड के अंदर रनिंग करना, प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना, दूसरी तरफ कहना कि जी अनफिट है। नसीम भाई, मुझे ये थ्योरी अभी तक समझ नहीं आ रही, मुझे ये यार थ्योरी नहीं समझ आ रही। देखिए, बाबर आजम जो है ना, वो बच्चा तो नहीं है। सोशल मीडिया बाबर आजम का वो पीछे बड़े लोग हैं, और जब बाबर ड्रॉप हुआ है उसी वक्त सोशल मीडिया ने हंगामा खड़ा हो गया था कि बाबर फिट है, बाबर फिट था उसको ड्रॉप किया है, बाबर फिट था उसे ड्रॉप किया, उसी वक्त शुरू हो गया था। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, बाबर आजम के पीछे सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा होता है इस चीज में। और बाबर का उसी दिन मैच के एंड पे जाके रनिंग करना, यार घुटने में तकलीफ होगी, तू भाग रहा होगा क्या यार। जी हाँ, उसी दिन मैच जब पहले दिन का खत्म हुआ, वो ग्राउंड के चक्कर लगा रहा था, और उसके अगले दिन वो नेट पे पूरी बैटिंग ले रहा था। इसका मकसद है, वो खबरें जो चली थी वो बाबर ठीक के है। थ्रू ही चली थी, और कहीं से नहीं चली थी। और बाबर ने ये बताने की कोशिश की थी कि फिटनेस जो है ना, वो मेरी तो थी, मुझे तो बाहर कर दिया। इसका मकसद है कि थिंक टैंक जो आकिब जावेद साहब है, थिंक टैंक के सरबराह वो ही है। ये बात याद रखिएगा, जो मैं आपको काम की इस वक्त आज की तारीख में वहाब रियाज सबसे पावरफुल है, आकिब जावेद थिंक टैंक का सरबराह है, जो वहाब रियाज को रिपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आप देख लें, फिर क्रिकेट का यही हाल होना है। तो वो नहीं, लेकिन वहाब ने यार विमेंस क्रिकेट खड़ी की है, अल्लाह की कसम यार। आपकी विमेंस क्रिकेट साउथ अफ्रीका में जो मुकाबला करके आई थी, वहाब ने मेंस क्रिकेट के लिए कुछ चले, नहीं अभी किया। वर्ल्ड कप आ रहा है, वुमेन्स क्रिकेट का भी पता चल लेकिन जाएगा उसे आपको। वहाब ने आपको विमेंस अभी क्रिकेट के वुमेन्स लिए क्रिकेट का देखो वर्ल्ड कप में पता लग जाएगा। छोड़े, यार, वो बात की बात है, खड़ी की है, वो भी जो खड़ी की होगी वो भी आपको पता चल जाएगा। सारा कुछ दूध का दूध और पानी का पानी। आप भी आज गोंगलू तक के ऊपर से आज ना मिट्टी ना झाड़ा करें। आप स्ट्रेट बात किया करें। आप वो गोंगलू नहीं, जमीन से निकलते हैं और उसके ऊपर मिट्टी होती है, वो मिट्टी झाड़ते हैं। वो आप मिट्टी झाड़ने वाली कई बार बात करते हैं और नसीम यार भाई, आपकी भी। ये पता नहीं कौन कौन सी उर्दू आप इस्तेमाल कर रहे होते, मेरी इतनी गहरी उर्दू नहीं है। मैं तो मैं सिंपल सी बात आपको कह रहा हूँ। मैंने जो आपको बात कही है, पाकिस्तान बुजदिली से ये मैच आ रहा है। आप 4 बॉलर के साथ गए, आपकी गलती थी। आपको 5 बॉलर के साथ जाना चाहिए। बस 6 बैट्समैन नहीं करेंगे तो 7वां क्या करेगा वो। 7 भी क्या कर लेंगे जब 6 ही नहीं कर रहे हैं। तो आप डर के खेले, जो डर गया वो मर गया। यार, हम तो और ये डर के खेल रहे मारे हैं। गए। पीछे 15 टेस्टों में आप देख लेंगे हम कितने टेस्ट मैच आ रहे हैं। हम होम अवे टेस्ट हम कब जीते थे। हम डर के ही खेल रहे हैं। हम T20 भी डर के खेल रहे हैं, हम वनडे भी डर के खेल रहे हैं, हम टेस्ट क्रिकेट भी डर के खेल रहे हैं। तो हमने क्या खेला, हम PSL बहुत खुली खेल रहे हैं। हम लीग में कहीं भी किसी प्लेयर को डॉलर दे के भेज दें, वो बड़ी खुली क्रिकेट खेलेगा। जब मुल्क की बारी आती है तो ये डर जाते हैं नसीम भाई यार। हाँ यार, बस मैंने बोला ना, तो बहुत तकलीफ की बात है, अफसोस की बात है कि
शाहीन की बॉलिंग, नसीम भाई क्या हो गया? यार शाहीन मैं की शाइन खत्म हो गई है बिल्कुल यार, अचानक ही। मेन बॉलर है आपकी टीम का यार, भाई आपका क्या बैकबोन है। भाई देखें, इंटरनेशनल विकेट्स में अभी भी शाहीन ने आज 400 विकेटें शाहीन ने मुकम्मल कर ली, 400 इंटरनेशनल विकेट। और इस फहरिस्त में पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखते हैं तो ये 9वें आदमी है। वसीम अकरम 916 विकेटों के साथ टॉप पर है, 789 विकेट वकार यूनुस, 554 इमरान खान। आप देखें इमरान खान आज भी इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है वसीम और वकार के बाद। ये क्लास थी, इसमें कोई शुबा नहीं है। उस दौर में इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, T20 जी, क्रिकेट तो थी नहीं, वसीम और वकार के दौर में भी नहीं थी। वो वसीम हर इमरान 916 खान हर फर्क है, फहरिस्त में ही नंबर वकार 1 है भाई, हर फहरिस्त में नंबर 1 है, नंबर 4 चल वो तो नंबर 1 नहीं है, बस वो आप। आप वो आप वहां बैठ के बात कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 3 शाहिद आफरीदी 538, इमरान खान 544 थी, और सकलैन मुश्ताक 496, सईद अजमल 447, शुएब अख्तर 438, उमर गुल 427 और शाहीन शाह अफरीदी 400। यार 400 विकेटें ऐसे ही हासिल नहीं होती है। असल में अब्बास भाई, पार्टनरशिप बॉलिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक सात बॉलर पे बॉलर हो डिपेंड ना नहीं कोई। करता। आप वसीम हाँ, वकार, आसिफ आमिर, इमरान सरफराज, शाहीन के साथ दूसरा बॉलर बताएं कौन है? नहीं है, उस लेवल का बॉलर नहीं है जो ये सपोर्ट बहुत करे बड़ा उसकी। क्वेश्चन है, लेवल का नहीं है। तो वो आपने इतना छोटा मोटा मार्जिन पे शाहीन को भी यार, जब एक दौर के अंदर एक बॉलर होता था वो भी जान लगा के आउट किया करता था। तो इनको पाकिस्तान को पार्टनरशिप नहीं मिल रही है, ये एक सच्चाई है। पार्टनरशिप जो दरकार होती है, वो पार्टनरशिप पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं है। और आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, और सब महसूस कर रहे हैं ये चीज। बहरहाल जी, लेकिन हम ये बड़ी कि थकी यार हुई मैं क्रिकेट एक बात खेल रहे हैं सोचता हूँ नसीम अब्बास भाई, भाई, एक चाहे बात वनडे मुझे हो, बताएं, चाहे T20 हो, चाहे अगर टेस्ट हो। नोमान हमारी और क्रिकेट का वो मयार रहा ही नहीं है, सॉरी टू से। अगर 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 यार नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर नोमान और साजिद चले जाएंगे तो टेस्ट में आपका स्पिनर कौन है? कौन होगा? एक बताएं मुझे। कोई है ही नहीं, रिप्लेसमेंट एक ही नहीं है आपके पास, बेंच पे कोई है ही नहीं। अबरार, अबरार नॉट फॉर टेस्ट मैच, उसने शुरू में की है लेकिन अब वो चेक हुआ है। अबरार फारिग हो रहा है, अबरार, ये बात याद रखिएगा। उसकी हीरो बस यूं यूं उसकी एक्टिंग ही रह गई है, वो फारिग सबकी हो रहा है, एक्टिंग मेरी ही है। बात लिख ले। इनसे बनवाए टिकटॉकें, इनसे अबरार बनवाए इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, ये उसमें मस्त है, अबरार बेहतरीन। अबरार सुने, अबरार, उस्मान, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, मोमिन, अरफात मिनास, शादाब, ये कौन सा बॉलर, मुझे टेस्ट मैच का एक बताओ। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ये आ जाए तो बॉल तो फाड़ दे सोच लें सामने बस। वाला, इतना मारे इनको। मैंने आपको ये बात कही है ना, कि अब आप इससे अंदाजा कर सकते हैं क्या कह सकते हैं। यार देखें, वसीम अकरम जो विराट कोहली के लिए बात कर रहे थे ना, उस बात में वजन दिखाई देता है कि इस उम्र में जो प्रोफेशनलिज्म, जो एंथुजियाज्म, जो जज्बा, जो खेल का अभी भी शौक, भूख, पैशन, जो करंट आज भी विराट कोहली में दिखाई देता है ना, वो किसी कहने प्लेयर में लगे करंट में इसमें नहीं है। कोई शुबा नहीं है। वो लेजेंड है, आज के दौर का वो लेजेंड है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बता रही है, उसने करके दिखाया है, उसने साबित किया है। तो ये ठीक है ये ये इम्पोर्टेंट नसीम है भाई, जो फिर मैंने बात आईपीएल के कही ऊपर थी। अगली मेरा वीडियो ख्याल में है बात कि करेंगे। आईपीएल में अगली वीडियो में बात करते हैं, अभी दिल दुखा हुआ है जरा थोड़ा सा। लेकिन मैंने सिर्फ अपने विराट कोहली का नाम और वसीम अकरम का इसलिए लिया था कि वसीम अकरम अपने दौर का लेजेंड था, विराट कोहली इस विराट दौर का कोहली अपने लेजेंड है। दौर का ले, अगर वो इंडिया के प्लेयर को लेजेंड करार दे रहा है, वो पाकिस्तान के किसी प्लेयर को लेजेंड क्यों नहीं करार दे रहा? क्योंकि लेजेंड है पाकिस्तान ही का कोई नहीं, लेजेंड, ये है ही कोई मेरे नहीं। ख्याल है ये अपने ये अपने सिस्टम से बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, बहुत बड़ा थैंक यू, सवाल है। थैंक यू।